आग लगने के बाद उनको पता लगा, जैसे ही पता लगा उनका तो वो भाग रहे थे। मैंने कहा आप भागो मत, आराम से है ना साइड में लग जाओ, रोड के किनारे किनारे लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप शांति से लग जाओ है ना, और भीड़ मत करना। फिर मैंने सोचा अब क्या करें, अपन क्या कर सकते हैं। फिर मैंने ना वार्ड में जा कर के सबको एक एक मरीज को बाहर निकाला, बेड सहित बाहर निकाल के रोड पे ले सब मरीजों को, कम से कम 70-80 मरीज थे उसमें। और उसको उनको बाहर लाने के बाद में मैंने सोचा अब क्या कर सकते हैं अपन। 8-7 मिनट में मैंने ये पूरा मतलब 4-5 वार्ड थे उनमें से सारे मरीजों को बाहर ले आई। उसके बाद मैंने सोचा अब क्या किया जाए, तो फिर मेरे मन में ख्याल आया कि डॉक्टर 5-7 बातें कर रहे थे, उनमें एक सीनियर डॉक्टर मुझे लगा ये ठीक है मेरी बात सुन सकते हैं, तो उनको मैंने फटाफट मैंने कहा सर एक काम है आपसे। बोलिए मैडम क्या करें बताओ। मैंने कहा सर है ना बाहर मरीज गए, उनमें से अगर कोई सीरियस है तो आप चेक कर लीजिए, शिफ्ट हम कर देंगे, कहाँ करना आप बता दीजिए। तो बोले चलो जल्दी चलो। तो डॉक्टर मेरे साथ निकला था, मुझे पता है। और एक अनुराग धाकड़ जी खुद है, जहाँ पे आग लगी थी वहाँ पे आग एंड नहीं हुई, शुरू से लेके एंड नहीं हुई, तब तक मैंने उन्हीं को देखा था, क्यों मैं वहीं से मरीज ला रही थी, वहीं से आ रही थी। तो एक बार अनुराग जी कम से कम 8-10 मिनट के बाद में बाहर आए थे, एकदम घायल से हो गए, बाहर आए वो उसके पास लिफ्ट के पास बाहर आकर के रिलैक्स हुए, अंदर आकर के बोले कि क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो अंदर गए, मैंने कहा यार सर अंदर कैसे जा रहे हैं, इतने घायल हो रहे हैं। फिर मैंने कहा इनको कोई रोक भी नहीं रहा, वो ज़बरदस्ती भाग करके वापस अंदर गए। और अपने कम से कम स्टाफ के 20-30 लड़के थे, सबको बोला फटाफट मरीजों को जैसे तैसे बेटा अब तुम्हारा कुछ नहीं होना, तुम फटाफट उनको निकालने की कोशिश करो। 2 मिनट में मतलब अपना मुंह बांध लो और आंखों पे कोई मतलब ऐसे आपको आइडिया से मरीज को बाहर ले आओ, और मुंह बांध करके नाक बांध करके फिर चलो तो आपको धुआं नहीं लगेगा। ऐसे करके उन्होंने 2 मिनट के लिए बाहर आए और बाहर आके सीधे अंदर वापस चले गए थे। अनुराग जी ने जो काम किया मेरे को ऐसे लगता है कि ऐसे तो कोई हीरो ही नहीं कर सकते। जब लगी हाँ सर, कैसे लगा कि वो है ना शॉर्ट सर्किट हुआ था, लाइट से कोई लाइट से शॉर्ट सर्किट हुआ। फिर है ना उसमें फैलने का कारण ये वहाँ पे फाइलें पड़ी थी, कागज़ पड़े थे मरीजों के, जो आईसीयू होती है उसमें बहुत सारे कागज़ थे, वहीं पे उसे नीचे कागज़ थे, उसके कारण एकाएक कागज़ों में आग लग गई। कागज़ों में आग लगने के कारण वो धुआं सा हो गया। फिर वहाँ वो जो गद्दे वद्दे पड़े थे उनमें आग लग गई, तो फिर और डबल हो गया, फिर दवाइयाँ हो गई आग पास में, ऐसे करके वो ज़्यादा फैल गई। मरीज कितने लोग के अनुमान? उसमें 9 मरीज के करीब बताया गया है, 9 मरीज थे। और बाहर वाले कोई नहीं मरे, बाहर वाले में से एक मरा था जो 20 मिनट पहले ऑपरेशन होकर के आया, उससे पहले उसके बाद में कोई मरीज़ नहीं मरा, वो एक ही मरीज़ मरा था, वो रोड पे उसने दम तोड़ दिया। उसने इसलिए दम तोड़ दिया कि उसको वार्ड में मतलब आईसीयू में से वार्ड में शिफ्ट करना था, वार्ड में शिफ्ट करना, उसकी ड्रिप लगानी थी, उसी टाइम आग लग गई। उसको मौका ही नहीं मिला भाई है ना, वो उसका बेड वेड भी मिलना, उसी टाइम आग लगी। उसके परिजन उसको लेकर के बाहर आ गए, मैंने सबको शिफ्ट करा, मैंने कहा बाहर चले जाओ, रोडों के किनारे खड़े हो जाओ और शांति से खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 10-20 मिनट में आपकी सारी व्यवस्था हो जाएगी। फिर वो बंदा एक ख़त्म हो गया। जो 9 लोग आप बता रहे हैं, हाँ, उनमें सर मैं बताऊँ, मैं आपको मैं बाहर का वार्डों का जितने भी वार्ड थे उनको एक एक को चेक करके बाहर निकाल रही थी। ओटी की तरफ है ना, जो आईसीयू की तरफ थे, ये 15-20 छोरे हैं, ये जो अपने इधर के मेडिकल के अंदर के स्टाफ के छोरे, और ये सब है ना उसमें लगे हुए थे। तो मेरे को अंदर जाने नहीं दिया, बोले आप लेडीज हो आप नहीं जा सकती। मैंने कहा मैं एक बंदे को तो ले आऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो लोग बोले हम बहुत हैं, तुम टेंशन मत करो, हम बहुत सारे हैं, और इतने सारे थे कि दूर से मतलब बहुत भीड़ लगी थी। और आईसीयू के पास में मतलब ज़्यादा वहाँ पे शीशे टूट करके गिर रहे थे, इस कारण से जाने नहीं दिया पब्लिक को। बाकी है ना रेस्क्यू वाले तुरंत आ गए थे, पुलिस भी थी, ये जो मिलिट्री वाली वर्दी वाले थे ये भी खूब थे वहाँ पे, और जोसेफ साहब भी आ गए थे, और भी बड़े बड़े अधिकारी थे। हाँ, सीएम साहब आ गए 15 मिनट बाद में, सीएम साहब आ गए 15 या 20 मिनट बाद में सीएम साहब आ गए। और वो भी आए थे, क्या नाम वो जो नहीं वो मैडम नहीं, वो जो है ना इधर से वो महाराज है ना, हाँ बाल मुकुंदाचार्य जी, वो भी आए थे। और बीपी शर्मा ऐसा कुछ नाम था, वो भी आए थे। करोड़ी मीना भी आ गया था 15 मिनट में, 10 मिनट में करोड़ी मीना भी आ गए थे। आप क्या कर रहे थे, इसलिए आप? मेरी शॉप है बाहर, किस चीज़ की शॉप है? रेडीमेड कपड़े की, मरीजों के सामान के लिए, बर्तन, ये ओढ़ने बिछाने का वगैरह। ये नहीं मेरी शॉप गेट भी, हाँ ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, मेरी शॉप से मैं वार्ड में जाऊँ तो मेरे को 1 मिनट ही नहीं लगता है। मैंने पूरा देखा है, पूरा देखा है।
और वो जो सीनियर है ना इनके जो वो क्या नाम जगदीश जी मोदी, वो भी वहीं थे, वो भी आ गए, तुरंत आ गए सारे। मतलब ऐसे सोचो अगर वो 2 नंबर गेट में होंगे इमरजेंसी के अंदर तो मात्र उनको आने में 5 या 7 मिनट लगे, वही लगे। उसके सिवा सारे लोग पहुंच गए, बड़े बड़े डॉक्टर पहुंच गए थे सारे, मेरे सामने खड़े थे। मैंने मरीजों को शिफ्ट करने के बाद में मैं उनके पास 5 या 7 मिनट खड़ी रही। फिर मेरे को ध्यान आया अरे बाहर मरीज है, उनको शिफ्ट करना है वापस, कहीं उनमें सीरियस तो नहीं है तो उनको कहाँ शिफ्ट करें, कैसे क्या किया जाए। तो मैंने एक सीनियर डॉक्टर को इशारा किया, उन्होंने तुरंत फैसला लिया, बोले चलो मैडम अभी चलते, कहाँ पे है बताओ। मेरे को पता था, मैं सबके पास उनको लेके गई, एक एक मरीज को पूछा कि भैया कोई सीरियस तो नहीं है। कुछ लोग बोले हमारा सीरियस नहीं, कुछ लोग बोले हमारा सीरियस है। तो फिर हमने 2 नंबर गेट इमरजेंसी में भिजवा दिया था। जगदीश जी मोदी क्या पता? जगदीश जी मोदी वहीं पे ही थे, लिफ्ट के पास में ही खड़े थे। उनको लोगों ने जाने दिया, बोला आप नहीं जाओगे, पर है ना ज़बरदस्ती है ना वो मतलब अंदर जाने की कोशिश करे, लेकिन आगे है ना लोग वो पुलिस वाले और बोले नहीं आगे नहीं जा सकते, आप वहीं रहो। पर अनुराग जी धाकर तो वहीं अंदर ही थे, वो अंदर ही थे। मेरा नाम संतोष है।